सच की आवाज़ आप तक न्यूज़ आप सभी का स्वागत करती है। क्षेत्र की छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। डाक पत्थर के इंस्पेक्शन हाउस में ऊर्जा के विद्युत संयुक्त मोर्चे की शासन द्वारा हुए समझौते पर हुई आज अहम बैठक और चर्चा। शासन की वार्ता के पश्चात हुई थी अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित। ऊर्जा के तीनों निगमों में संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर होने वाली थी 6 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल, जिसमें 5 अक्टूबर को हुई शासन द्वारा वार्ता के पश्चात की गई थी हड़ताल स्थगित और हुआ था शासन और संयुक्त मोर्चे में समझौता। जिस क्रम में आज डाकपत्थर के इंस्पेक्शन हाउस में संयुक्त मोर्चे के संगठन की हुई बैठक और की गई समस्त विषयों पर और हुए समझौते पर चर्चा। कुछ दिन पूर्व आप हड़ताल पे थे, 5 तारीख को हड़ताल पे चले, फिर 6 तारीख को आप मुख्यमंत्री से वार्तालाप भी हुई, क्या निकला सर? ये हमारा 22/12/2017 को एक समझौता हुआ था। राधिका झा जी उस टाइम पर ऊर्जा सचिव थी, तीनों निगमों का प्रबंधन थे और यूनियन थे, त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। उस समझौता को लगता लड़ते लड़ते 4.5 साल हो गए हमको। उस समझौता कार्यान्वित नहीं हुआ, उसकी कोई डिमांड हुई। उसके कारण हमको ये हड़ताल पिछली बार 27 तारीख को हड़ताल का नोटिस देना पड़ा। 27 तारीख से हमारी हड़ताल थी। उस हड़ताल में माननीय हर्ष सिंह रावत जो कैबिनेट मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, उनके साथ वार्ता से सहमति हुई थी कि जो शासन स्तर की मांगे वो 1 महीने में पूरी कर जाएंगे और निगम स्तर की मांगों को 15 दिन के अंदर अंदर आदेश कर दे जाएंगे। लेकिन खेद का विषय था कि उसमें कोई प्रगति नहीं हुई, जिसके कारण हमें 6 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल का पूरे उत्तराखंड में अनिश्चितकालीन तीनों निगम में नोटिस देना पड़ा। उसके कार्यक्रम में हमारी सर्वप्रथम पहले निगम प्रबंधन से वार्ता हुई। निगम प्रबंधन के बाद हमारी सचिव स्तर की वार्ता हुई और सचिव के बाद फिर हड़क सिंह रावत जी से हमारी पहले 2 तारीख को वार्ता हुई थी और उन्होंने अपील की थी, हड़क सिंह रावत जी ने 24 तारीख को वार्ता हुई, अपील की थी कि भाई इसको, हमने कहा थी जब तक हमारे मांगों का समाधान नहीं होता, निराकरण नहीं होता, हम लोगों को क्या बताएं, आखिर कब तक चले जाते रहें, कब तक हम विश्वास पे विश्वास करते जाएंगे, आप तारीख देते जाएंगे, निर्णय कुछ नहीं। उसके कारण हमने वहाँ से हमने ये बोल दिया था कि जब तक मांगों का निष्ठान नहीं होता हम हड़ताल पे चल जाएंगे। 6 तारीख से हमारे पूरे प्रदेश भर के बिजली कर्मी हड़ताल पे जाने थे। 5 तारीख को पहले हमारी माने 4 तारीख को हुई थी, 5 तारीख फिर चीफ सेक्रेटरी साहब से वार्ता हुई हमारी, जो एस संधू साहब है, और उसके बाद हमारी वार्ता माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई। मुख्यमंत्री जी थे, उसमें चीफ सेक्रेटरी संधू साहब थे, हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री जो ऊर्जा के हरक सिंह रावत जी थे, आनंद वर्धन जी तो अतिरिक्त सचिव हैं, और सौजन्या जो हमारी ऊर्जा सचिव उन थे, और निगम के तीनों प्रबंधन के थे, और 11 संगठनों का प्रतिनिधि थे। उसमें से हमारी जो मांगे थे उसमें उसी दिन तत्काल 6-7 मांगों के आदेश निर्गत हो गए। वो व्हाट्सएप पे हैं लोगों के और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं। और 3 मांगे जो है हमारे 3 तरह, एक मांग है इंजीनियर सहायक अभियंता को 3 इंक्रीमेंट, जूनियर इंजीनियर को 2 इंक्रीमेंट और TDU को 1 इंक्रीमेंट, वो 12 तारीख के जो कैबिनेट होने जा रही है उसमें लाया जाएगा प्रस्ताव। मुख्य मांग कौन सी थी आपकी? मुख्य मांग हमारे समयबद्ध वेतनमान की, ACP जिसको बोला जाता है, समय टाइम स्केल की मांग थी। वो मांग के लिए, क्योंकि वो मांग उन्होंने कैबिनेट ने शत्रुघ्न सिन्हा जी के जो चयन समिति उसको संदर्भित कर दी थी कि भाई आप इसको देखो। हमने कहा भाई शत्रुघ्न जी ने, तो उस मांग में थोड़ा समय इसलिए लग रहा है कि क्योंकि वो मांग सभी संवर्गों की है, और कैबिनेट समिति अगर कैबिनेट समिति में नहीं भेजते मामला तो समिति उसके आदेश हो जाते हैं, तो समिति से वो निर्णय करा के उसको कैबिनेट में ला के उन्होंने बोला कि हम हो सकता है दीपावली तक या अगले माह तक इस आदेश नहीं देंगे। वो चीफ सेक्रेटरी साहब ने पूरा आश्वासन दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमारे परिवार के बीच में हमारे लोगों के वो हैं, पुराने साथी भी रहे हैं, और एक राज्य का मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा सचिव, आनंद वर्धन जैसे सचिव एक समझौता कर रहे हैं और सकारात्मक सोच से खास समझौता कर रहे हैं, सहमति दे रहे हैं। और अगर ये सहमति लागू नहीं तो सरकार की हनक धनक पे भी साख पे भी प्रभाव पड़ता है, तो हमें विश्वास है कि वो कर देंगे इसमें। आज आपने निरीक्षण भी करा सर, कहाँ करा आज? कल हमने, क्योंकि हड़ताल के बाद हम तीनों निगमों के प्रबंधक कार्यालयों में गए थे, मुख्यालयों में गए थे,
यूजीवीएनएल हुआ, पिटकुल हुआ और पावर कॉर्पोरेशन हुआ, कुछ मामले निस्तारण करने थे, उसके बारे में गए थे। वहाँ पर पूर्ण निरीक्षण का लोगों के बीचों में गए, डिवीजनों में गए, 18 इसी रोड पे गए, वहाँ पर गए। आज मैं यमुना वैली के पूरे दौरे पे हूँ, जो हमारे शिविरों का, खोदरी का, डकरन डायली कुलाल के विद्युत घर है, और अपने कर्मचारियों के बीच में आ रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि हड़ताल के बाद कर्मचारी के बीच में आना, समझौते के बाद कर्मचारी, कुछ भ्रांति होती है, भ्रांति को दूर करने के लिए आ रहे हैं हम, कुछ दोबारा से एनर्जी लेने के आ रहे हैं, कुछ एनर्जी देने आ रहे हैं। सर आपके कर्मचारी थोड़ा सा टूट भी गए थे, उनका हौसला? कर्मचारी कोई ऐसा टूटा नहीं, देखो रोज स्वाभाविक है, कोई भी आंदोलन किसी भी देश, किसी भी संगठन का, किसी भी प्रदेश में, किसी भी विभाग में जब कोई आंदोलन होता है, आंदोलन की बात है, तो कुछ बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं होती है कर्मचारियों की आंदोलन में। वो पूरी अपेक्षा कभी किसी की पूरी नहीं हो पाती किसी भी आंदोलन में। चाहे आपके उत्तराखंड राज्य का आंदोलन बहुत अपेक्षा रही थी, वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई। आपका तेलंगाना का आंदोलन था, वो अपेक्षा नहीं। किसी भी राज्य में किसी आंदोलन अपेक्षा रहती है, वो पूरी तो रोज़ स्वाभाविक है। और हम उसको एक सामान्य बात है, परिवार में जब माँ बाप से बच्चे झगड़ते हैं, वो बोलते हैं कि भाई तुमने तो मुझे ये नहीं दिया, तुमने मुझे ये नहीं दिया, किसी को टॉफी मिल गई, किसी को केला मिल गया, किसी को सेब मिल गया, तो ये बोलते हैं कि भाई ये नहीं बात, मुझे तो और ज़्यादा बढ़िया फल मिलने चाहिए थे, ये मिलने चाहिए थे। तो स्वाभाविक है कुछ लोगों का उसको हम एक सामान्य चीज़ में लेते हैं कि ठीक है उनका, और उनके बीच में आया हूँ मैं, फेस कर रहा हूँ मैं, उनके बीच में आए, फेस कर रहा हूँ। अगर हमने कोई गलत किया होता तो हम बीच में आने का साहस नहीं करते और फेस नहीं करते। साहस और फेस वही करता है कि जो ईमानदारी से लड़ाई लड़ता है और ईमानदारी से वो निर्णय लेता है। तो हमने एक निर्णय लिया, उसके कुछ ना कुछ तो परिणाम निकलेंगे ही ज़रूर, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमारी ये मांगें पूरी हो जाएंगी।